मेंटेनेंस और एलिमनी के चक्कर में एक अच्छे खासे आदमी ने सुसाइड कर ली। तो जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो अपनी एक्स वाइफ को या एक्स स्पाउस को पैसा देगा उसके मरने तक। तो अब सवाल ये था कि इस सेकंड वाइफ को भी 500 करोड़ मिलने चाहिए थे। उल्टा उस पर केस डाल दोगे कि साहब ये जो हमें पैसा नहीं दे रहा हमारी मेंटेनेंस का, और अगर वो भी काम नहीं करा तो फेक केसेस का सिलसिला और ट्रेंड तो चल ही रहा है इंडिया में। एक शादी हुई थी बड़े सपनों के साथ, पर जब शादी टूट जाए और बात एलुमनी तक पहुंच जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या एलुमनी का मकसद दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस को इक्वल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट में इस कंफ्यूजन का भैया बहुत बढ़िया जवाब दिया, और ये लैंडमार्क जजमेंट का आना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि मेंटेनेंस और एलुमनी के चक्कर में एक अच्छे खासे आदमी ने सुसाइड कर ली, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी। आखिर कौन किसको और कितना पे करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और है, आज के टाइम पे भी है। लेकिन इस पर एक कंस्ट्रक्टिव लॉ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हर एक सिचुएशन अलग हो सकती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टोरीज हो सकती हैं, हर इंसान अलग होता है, एक हिस्ट्री अलग होती है हर एक कपल की। इसलिए गाइडलाइंस का होना बहुत ज़रूरी था, ना कि एक रिजिड लॉ का। और इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हैं। स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा, अपन सारे फैक्टर्स पर बात करेंगे। एक केस के अंदर वाइफ ने अपने एक्स हस्बैंड के अगेंस्ट में क्लेम की परमानेंट एलिमनी। अब जिन लोगों को नहीं पता परमानेंट एलिमनी क्या है, तो जो भी इंसान ज्यादा अर्न कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड ही होते हैं, तो जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो अपनी एक्स वाइफ को या एक्स स्पाउस को पैसा देगा उसके मरने तक, परमानेंटली मरने तक पैसा देगा, या फिर जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेते हैं किसी और के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं। इस वाइफ का ये कहना था कि उसके हस्बैंड के एक्स हस्बैंड के पास 5000 करोड़ के एसेट्स हैं और उसने अपनी पहली वाइफ को 500 करोड़ दिए थे। तो अब सवाल ये था कि इस सेकंड वाइफ को भी 500 करोड़ मिलने चाहिए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और कहा एलिमनी का मतलब इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल भी नहीं है। और जजेस ने सवाल उठाया, अगर हस्बैंड किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउनफॉल फेस करे तो क्या एक्स वाइफ जो है इक्वलाइजेशन चाहेगी? ये एक बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था और इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप उसकी सक्सेस का पार्ट तो बनना चाहते हैं, उसका पैसा भी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका डाउनफॉल आएगा तो क्या आप उसका साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, क्या उसको पैसा दोगे? कभी नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। उल्टा उस पर केस डाल दोगे कि साहब ये जो हमें पैसा नहीं दे रहा हमारी मेंटेनेंस का, और अगर वो भी काम नहीं करा तो फेक केसेस का सिलसिला और ट्रेंड तो चल ही रहा है इंडिया में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए जो परमानेंट एलिमनी को डिसाइड करने से पहले कंसीडर किए जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में समझाऊंगा, इसको खींचूंगा नहीं। दोनों पार्टियों का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस, क्या हस्बैंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वाइफ की अपनी खुद की कोई इनकम है, ये सबसे पहली चीज है जो देखी जाएगी। वाइफ की और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की जरूरत, अगर बच्चे हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी एजुकेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। वाइफ का क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या वाइफ जॉब कर रही है या फिर उसने फैमिली के चक्कर में अपने करियर को सेक्रीफाइस किया था। पूरी हिस्ट्री देखना जरूरी है। हो सकता है वाइफ ने भाई चीजें सेक्रीफाइस करी हूँ, हस्बैंड को आगे बढ़ाने के लिए करी हूँ, बच्चों के लिए करी हूँ, या फैमिली को संभालने के लिए करी हूँ, तो ये सारी भी चीजें तो कंसिडर करी जाएंगी। हो सकता है हर चीज की सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। इंडिपेंडेंस इनकम और एसेट्स जो वाइफ के पास है, क्या वाइफ के पास अपनी कोई सेविंग्स या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा। अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उसके नाम पे हैं तो वो भी तो देखी जाएंगी। भाई एलिमनी भी मिले, प्रॉपर्टीज भी मिले, वो भी नहीं हो सकता। और नहीं है प्रॉपर्टीज तो एलिमनी की तरफ देखा जाएगा। तो हर चीज सिचुएशन को देखा जाएगा। मैट्रिमोनियल होम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शादी के टाइम वाइफ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना। अगर पैसा था फिर भी वाइफ जी कैसे रही थी, अगर वो लग्जरी में ही जी रही थी तो उस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन पैसा होते हुए भी अगर वो सिंपल तरीके से जी रही थी तो वो देखा जाएगा कि नहीं भैया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा था, मैट्रिमोनियल होम का ऑल ओवर कैसा था। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए एक परमानेंट एलिमनी को डिसाइड करने से पहले। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ की एलिमनी डिसाइड की थी। कोर्ट का ये कहना था कि एलिमनी का पर्पस, बहुत ध्यान से सुनना, कि एलिमनी का पर्पस जो है वाइफ को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना है, ना कि हस्बैंड को फाइनेंशियली पेनलाइज करना। और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वहां तक मेंटेन करे जो उसका शादी के टाइम पर था।
अपने बढ़ते हुए फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसका भी स्टेटस इंप्रूव करे। ये हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं, जब हम अलग हुए थे तब मैं 10 लाख रुपए के हिसाब से कमा रहा था और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 10 लाख रुपए के हिसाब से था। आज मैं जो है 1 करोड़ कमा रहा हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 1 करोड़ के हिसाब से उसे मेंटेन करूँ? क्यों करूँगा भाई? क्यों करूँगा? 10 लाख पे हम अलग हुए तो उस हिसाब का जो मेंटेनेंस था हमेशा वो मेंटेन करूँगा, ना कि मैं आज 1 करोड़ कमा रहा हूँ फिर 10 करोड़ कमा रहा हूँ। तो मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं भाई उसको 10 करोड़ के हिसाब से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दूँ। खैर, एक और केस में हस्बैंड ने 5 करोड़ की एलिमनी दी एज अ वन टाइम सेटलमेंट। कोर्ट ने ये सारे फैक्टर्स जो है कंसीडर किए थे कि भाई वाइफ अनएम्प्लॉयड थी, हस्बैंड की जो इनकम थी वो 10 से 12 लाख की थी महीने की। अब 10 से 12 लाख रुपए महीने की अगर इनकम है तो आई थिंक 5 करोड़ की एलिमनी और वो भी वन टाइम सेटलमेंट के हिसाब से बहुत है और एक अच्छा डिसीजन था ये कोर्ट का, जो फैक्टर्स कंसीडर करे, और एक अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से भी। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही कि एलिमनी जो है गाइडलाइन बेस्ड डिसीजन है, ना कि कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला हो भी नहीं सकता ना इस चीज़ का, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है। तो यही बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी। तो दोस्तों, ये जो डिसीजंस हैं और जजमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि एलिमनी का मकसद जो है एम्पावरमेंट करना है, ना कि इक्वलाइजेशन ऑफ वेल्थ करना। एक रिलेशनशिप के एंड पर भी डिग्निटी और फेयरनेस को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों के लिए भी, किसी के लिए भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो ये डिसीजन या जो ये गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। आपको अगर अच्छी लगी तो भी बताइए, और किसके फेवर की, किसके अनफेवर की, जो आपका मन करे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कंसिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कंसिलेशन क्या है, दो लोगों के बीच के झगड़े हैं, और खासकर ये फैमिली मैटर्स पे ही मैंने जो है पिछली वीडियो मेरी बनाई है कि हस्बैंड वाइफ के अगर झगड़े हैं तो मैरिज कैसे बच सकती है बिकॉज ऑफ कंसिलेशन के थ्रू कैसे उस जो है डिस्प्यूट को हम ख़त्म कर सकते हैं, कुछ कैसे उस मैरिज को हम बचा सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।